नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटल गेन में हम लोगों ने पहले ये समझा है कि किसके लिए कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट को जब सेल आउट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उससे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो इसमें अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो कैपिटल एसेट जो होता है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है, मतलब ये नैरो डेफिनेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो जो एसेट होता है, जो कैपिटल एसेट होता है, उसके अंदर में टेंजिबल एसेट भी इंक्लूडेड होते हैं, इनटेंजिबल एसेट भी इंक्लूडेड होते हैं, कॉर्पोरियल एसेट भी इंक्लूडेड होते हैं, इनकॉर्पोरियल एसेट भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब आपके जैसे कि लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गए, रेसिडेंशियल हाउसेस हो गए, कॉमर्शियल हाउसेस, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब तो टेंजिबल में आ गया। और इनटेंजिबल में हो गया आपका जैसे कि गुडविल हो गया है, रूट परमिट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसको भी हम लोग एसेट के रूप में देखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर में। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कैपिटल एसेट की, ये बहुत ही एक ब्रॉड डेफिनेशन है दोस्तों। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है। जो कुछ एक कंडीशन जो अपने मैं पिछले वीडियोस में मैं बताया था वो एक बार देख लीजिएगा, वो कंडीशंस भी बहुत ज़रूरी होती है, साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो कैपिटल गेन जो होता है, कैपिटल गेन को भी मेनली दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, पहले हम लोग ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो एसेट है वो अगर शॉर्ट टर्म एसेट है और उस शॉर्ट टर्म एसेट को सेल करते हैं और उस सेल करने से अगर कुछ प्रॉफिट या गेन होती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से मतलब क्या होगा, तो इन जनरली क्या होता है, कोई भी एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट जिसको कि 36 मंथ्स, कम से कम 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पहले 36 महीना तक कम से कम अगर है, 36 महीना उससे ज़्यादा, मिनिमम 36 मंथ्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उससे अगर कम है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, और उससे अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और 36 महीने से कम है तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, ठीक है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, ये सब के केसेस में जो 36 मंथ्स है वो बदल कर हो जाएगा 12 मंथ्स। मतलब शेयर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, वो अगर 12 महीना या 12 महीने से कम अगर होल्ड में रखा जाएगा तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन 12 महीने से ऊपर होते वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ों को छोड़ करके इन जनरल जो है उसके केस में होता है 36 मंथ्स। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब इसमें जो पीरियड जो काउंट होता है, पीरियड काउंट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस टाइप से पीरियड को काउंट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि जो क्लबिंग का जो प्रोविज़न होता है वो कैसे इंक्लूड होता है इसके अंदर में। मान लीजिए जो हस्बैंड है वो वाइफ को, या वाइफ है वो हस्बैंड को कोई एसेट को ट्रांसफ़र करती है, उसको दे देती है एज ए गिफ्ट वगैरह, कोई भी तरीके से उसको दे देती है या दे देता है। और वो जो स्पाउस है वो अगर उस कंसर्न एसेट को ट्रांसफ़र करता है और उससे अगर कुछ गेन होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो, कोई भी गेन हो, तो वो जो गेन है वो क्लब कर दिया जाएगा ट्रांसफरर की इनकम के साथ में।
जो ट्रांसफेरर है उसकी इनकम के साथ में क्लब कर दिया जाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरा जो पीरियड होता है, पीरियड में जाने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि आपका कोई कंपनी है, कंपनी में अगर जो शेयर्स है, कंपनी अगर डीमर्ज हो जाती है या कंपनी एमलगमेट हो जाती है, तो जो पहले कंपनी का जो शेयर होल्डर था वो जितने समय के लिए शेयर को होल्ड किया वो पीरियड भी काउंट होगा कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, उसमें एक शेयर है मान लीजिए, ठीक है, वो कंपनी किसी और के साथ में एमलगमेट हो जाती है और एज ए रीज़न एमलगमेटेड कंपनी का कुछ एक शेयर उस पहले वाले शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो शेयर होल्डर जो शेयर लेकर के रखा है उसका पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो पहले कंपनी का जो शेयर उसके पास था वो जो पीरियड, वो जितने पीरियड के लिए वो था वो भी काउंट किया जाएगा। वो नया जो शेयर जो एमलगमेशन कंपनी एमलगमेशन हो जाने के बाद जो शेयर उसको मिला है, उस शेयर्स का पीरियड काउंट करने के लिए वो पहला जो कंपनी थी, जो कंपनी एमलगमेट हुई, उस कंपनी का जो शेयर उसके पास था वो जितने पीरियड के लिए था वो भी काउंट हो। तो पुरानी चीज़ें को भी काउंट किया जाता है ये निकालने के लिए कि ये जो एसेट है ये शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।